दोस्तों, पाकिस्तान में बेरे पालना दही इलाकों की मईशत का एक अहम हिस्सा है और इनसे अच्छा खासा बैरूनी इलाकों में ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 3 करोड़ बेरे मौजूद हैं। पाकिस्तान में बेरों की मुख्तलिफ इकसाम मौजूद हैं जो मौसम और आबो हवा के हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुख्तलिफ इकसाम की बेरों के बारे में। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 7, बलोची भेड़ या फिर बलोची दुम्बे की इब्तदा इनके मशरकी और अफगानिस्तान के जनूबी इलाकों और पाकिस्तान में बलोचिस्तान से हुई। बल्ही दुम्बे के बरक्स बलोची दुम्बे को ज्यादातर ऊन के हसूल के लिए पाला जाता है। इस नस्ल के दुम्बे को कई मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंगली, तराकी, शनवाड़ी, फरहानी, कुरमानी, यजदी वगैरह। बलोची दुम्बे का रंग काला या फिर सफेद हो सकता है, जिस पर ब्राउन रंग भी कभी कभार देखने को मिलता है। इनके चेहरे का रंग ज्यादातर काला होता है। इस नस्ल की भेड़ का वजन तकरीबन 35 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 6, बल्ही भेड़ पालतू भेड़ की एक इकसाम है जो खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाली जाती है। इस नस्ल की भेड़ को गोश्त के लिए पाला जाता है, लेकिन इससे थोड़ी बहुत ऊन भी हासिल की जाती है। बल्ही भेड़ का रंग काला, ब्राउन या नीले रंग का होता है। सींग नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। इस नस्ल के दुम्बे का वजन 70 किलोग्राम तक हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बल्ही दुम्बे का गोश्त बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बल्ही दुम्बे का गोश्त आपको हामुहा रोस्ट किया हुआ दिखाई दिया जाता है। नंबर 5, बैबरिक भी दुम्बे की एक नस्ल है जो पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में गोश्त के लिए पाली जाती है। बैबरिक दुम्बे का रंग सफेद या फिर सफेदी माइल ब्राउन होता है, जबकि इनके सर का रंग ज्यादातर काला या फिर ब्राउन होता है। इस नस्ल के दुम्बे का वजन 40 किलोग्राम तक हो सकता है। इस नस्ल के नर के सींग ज्यादातर पीछे को मुड़े होते हैं और इनसे ऊन भी अच्छी खासी हासिल हो सकती है। बैबरिक मादा आमतौर पर सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। ये नस्ल 100 दिन में तकरीबन 40 किलोग्राम तक दूध दे सकती है। नंबर 4, दामिनी नस्ल के भेड़ों का ताल्लुक पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अजला, डेरा इस्माइल और बन्नू से है। इन भेड़ों को गोश्त और ऊन के हसूल के लिए पाला जाता है। बालिग नर का वजन 32 किलोग्राम जबकि मादाओं का वजन 27 किलोग्राम तक होता है। मादा एक बच्चे को जन्म देती है और अपने 120 दिन के इलेक्ट्रिक पीरियड में 80 किलोग्राम तक दूध देती हैं। 1986 में दामनी भेड़ों की कुल तादाद 10 लाख थी, जो 2006 में कम होकर 6 लाख तक रह गई। नंबर 3, कजली या कजला भी भेड़ों की एक नस्ल है जो पाकिस्तान के इलाके खैबर पख्तूनख्वा में पाई जाती हैं। इस ब्रीड की एक झेली नस्ल को मुंद्रा भी कहा जाता है। ये ज्यादातर सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत और मुख्तलिफ इलाकों में भी इन्हें पाला जाता है। कजली भेड़ों को गोश्त, ऊन और दूध के हसूल के लिए पाला जाता है। ये भेड़ कम उम्र में ही अच्छी खासी बड़बा हो जाती है। नंबर 2, बुच्ची भेड़ का ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बावलपुर, बावलनगर, रहीमयार, मुल्तान और ये चोलिस्तान के कई इलाकों में भी पाली जाती हैं। ये भेड़ें खुश्क मौसम में आसानी से रह लेती हैं और पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर लेती हैं। ये एक दरमियानी जिसामत की सफेद भेड़ है, लेकिन इनमें काले धब्बों वाली और काली भेड़ें भी पाई जाती हैं। इनको गोश्त और ऊन के लिए पाला जाता है। नंबर 1, थल्ली भेड़ों का ताल्लुक जनूबी पंजाब में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों से है। ये एक दरमियानी जिसामत की भेड़ है जिसका वजन 30 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके कान देखने में काफी ज्यादा लंबे होते हैं और ये साल भर में 2 किलो तक ऊन दे सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।